हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपको वर्गमूल वर्गमूल बताएंगे भाग विधि से। तो यहाँ पर भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं ये आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर बच्चे कुछ वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको समझाऊंगा और इन नंबर्स का यहाँ पर वर्गमूल निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो पहला नंबर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 121 है, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। ध्यान से देखिए भाग विधि से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 121, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लाइन खींच लेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पर बनाएंगे पेयर यानी जोड़े। तो यहाँ पर पेयर बनाएंगे, देखिए राइट हैंड से पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर एक पेयर ये बन गया यानी जोड़ा, दो नंबरों का जोड़ा। तो ये 21 का बन गया। अब यहाँ पर एक तो खाली बचा हमारे पास, जब एक यहाँ पर खाली बचा, इसका हम अगर वर्ग सोचें, यानी जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे करके यहाँ पर सोचें अगर इस हिसाब से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। एक का वर्ग एक ही हो सकता है, 2 का वर्ग सोचोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, जैसे भाग में करते हैं ना, ज्यादा हो जाता है, तो आपको नहीं लेना है, उससे कम ही रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ही लेना है, यानी 1 बन गया 1, है ना। तो यहाँ पर लिख देना है 1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो क्रॉस यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होते, यहाँ पर जुड़ जाएंगे। लेकिन आप देखिए अब यहाँ पर 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 बचेगा। इस तरीके से जैसे भाग में नंबर को उतार लेते हैं, एक सिंगल डिजिट को उतारते हैं, यहाँ पर आपको पूरा पेयर उतार लेना है। तो पेयर क्या है, यहाँ पर ये 21 का जो पेयर है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से एक और एक ये जुड़ जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आप नंबर इसमें लेंगे डिवाइड करने के लिए, इसमें भाग विधि में जो नंबर लेंगे उसी से आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ आपके लिए, 2 1, यहाँ पर अगर आपने 1 ले लिया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, अगर आपने 2 ले लिया तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, अगर आपने नंबर को 3 ले लिया तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर आपको जो है जितना नंबर लेना है उसी से आपके लिए मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको लिए 1 ले लिया तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 1 बन जाए 1 और 1 2 जा 2, यहाँ पर 21 और -21 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, पहली बार में हमने 1 लिखा था तो 1 लिख लिया, फिर दूसरी बार भी 1 लिख लिया, तो यहाँ पर हमारा आंसर ये आ गया 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा इसका जो वर्गमूल आ गया है √121 कितना, 11 आ गया। इसी तरीके से ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए समझाते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर है 625। अब देखिए इसके लिए करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम करेंगे, सबसे पहले पेयर बना लेंगे। तो पेयर राइट हैंड से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 25 के लिए एक वर्ग बन गया, यहाँ पर एक पेयर बन गया, और 6 बचा आपके लिए। अब 6 का वर्ग सोचेंगे कि ज्यादा ना हो, 6 का वर्ग देखिए जैसे 2 का वर्ग 4 हो गया, अब 3 का वर्ग तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें 2 लेना है, ठीक है ना। तो 2 ले लिया, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अब 2 लेने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 चला जाएगा, ये 2 बचेगा। अब इस तरीके से ये 25 है पूरा का पूरा यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये 2 और 2 कितना, ये जुड़ जाते हैं, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर डालना है जो कि यहाँ पर 2 देखो ऊपर लिख लिया मैंने, क्योंकि यहाँ आंसर आता चला जाएगा, पहली बार में 2 लिखा है। अब ये 4 है, अब 4 के लिए कितना करेंगे बताइए। 4 के लिए यहाँ पर एक ऐसा नंबर डालेंगे कि 225 जो है वो पूरा कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 अगर नंबर डाल देते हैं तो 5 से ही गुणा करेंगे, है ना। 25 का 5, यहाँ पर देखिए 2 बचा, 5 को 20 और 2 22, देखिए पूरा कट गया, है ना। तो यहाँ पर 0 आ गया। इस तरीके से हमने 5 डाला तो यहाँ पर भी 5 लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है √625 का वर्गमूल जो आ गया यहाँ पर कितना आ गया, 25 आ गया, है ना। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है, भाग विधि से ऐसे करना है आपके लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर 25 आपका आंसर आ गया। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन 1296 के लिए। यहाँ पर देखिए ये बड़े नंबर है, इसको करते हैं। यहाँ पर 96 है तो इसका ये पेयर बन जाएगा, और 12 का भी देखिए पेयर बन गया। अब 12 का पेयर बन गया, इस तरीके से इसका भी वर्ग सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 × 16 ज्यादा होता है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कितना लेंगे, तो 3 लेंगे, है ना। तो 3 का वर्ग 3 से कराएंगे, ध्यान से देखिए 3 3 के 9, ये 12 में से 9 चला जाएगा, 3 बचेगा, और यह 96 पूरा पेयर जो है वो उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग विधि में पेयर से चलते हैं। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर डालना पड़ेगा, तो 3 तो यहाँ पर आ चुका हमारा, एक ऐसा नंबर डालेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 396 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर डाल के देख लेते हैं। 6 6 36 का 6 है, यहाँ पर 3 और 6 6 36 और ये
39, यहाँ पर कट गया ये। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर 0 आ गया, देखिए 0 आ गया, इसका मतलब हमने 6 डाला तो यहाँ पर भी 6 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 36 आपका जो है इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी वर्गमूल आ जाएगा। क्लियर? आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि स्टेप नहीं ध्यान रखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले पेयर बनाना है, फिर उसको वर्क करना है। ध्यान से देखिए 784, देखिए इसको करते हैं, यहाँ पर पेयर बनाते हैं तो राइट हैंड से बनाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये पेयर बन चुका है, अब 7 आपके लिए बच गया। तो 7 का वर्क सोचेंगे, देखिए 2 टू 4 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 2 टू 4 और 3 3 9 है ना, तो 9 आपसे ज्यादा हो जाएगा और भाग में ज्यादा लेने नहीं, उससे कम लेना है। तो इसका मतलब कितना हुआ, तो यहाँ पर 2 का कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 टू 4 हो जाएगा और 7 में से 4 चला जाएगा, ये 3 और ये पूरा पेयर यहाँ पर उतार लेंगे, 384। इस तरीके से 2 और 2 ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर जुड़ता है, मल्टीप्लाई नहीं होती है, ये हमेशा जुड़ता है। तो यहाँ पर आ गया 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर डालेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि 384 यहाँ पर कट जाए, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हमें यहाँ पर पुट करना होगा। तो 5 करके देख लेते हैं, देखिए ध्यान से 5 करके देख लो, 25 का 5 2 5 को 20 2 22 225 हुआ यहाँ पर, है ना। अब आप यहाँ पर अगला नंबर करके देख लीजिए, अगला नंबर आपके लिए क्या करना है, तो 4 यहाँ पर आप 8 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 8 कर लीजिए, तो 8 8 64 का 4, यहाँ पर 6 8 चौको 32 और ये 6 38, है ना। कट गया पूरा यहाँ पर, इसका मतलब 8 बार में यहाँ पर डाल देते हैं, तो 8 बार में ये पूरा पूरा जो है वो कट जाएगा, 384 यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब पहले आपने 2 करा फिर 8, तो यहाँ पर 28 जो है इसका स्क्वायर रूट आ गया, 784 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत इजी होता है, ये बड़े बड़े नंबरों को भी यूज करने के इसका यूज होता है, जैसे 1296, बड़े नंबरों को फैक्टर नहीं कर सकते जल्दी, तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस विधि को सीख गए होंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना, 144 का। और इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा आपके लिए एक 196 है, इसका निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, कितने आएंगे। इसी विधि से करना है, आपके लिए बहुत इजी होता है और कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सिंपल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।